पिछले एपिसोड के एंड तक हमने देखा सुनियन को पता चलता है उसके पास में जो पेंडेंट है वो नॉर्मल नहीं है। उसके अंदर एक सोल को कैद रखा गया है और अब इस सोल का सुनियन के साथ कनेक्शन हो चुका है। सोल सुनियन की मदद करना चाहती है उसे ताकतवर बनाने के लिए, ताकि सुनियन उसके लिए एक पोर्टल ओपन कर सके जिससे सोल को रास्ता मिले वापस से मोटर वर्ल्ड के अंदर आने का। यहाँ पर सुनियन के भी अपने अलग गोल है, उसे खुद का कल्टिवेशन करके खुद को ताकतवर बना के और अपनी मॉम को क्वीन फैमिली से छुड़ाना है और इसके अलावा मुर्रोंग को भी एक सेक्ट से आजाद कराना है जिसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानता है। इन्हीं दोनों गोल्स को अचीव करने के लिए सुनियन ने अपनी कल्टिवेशन स्पीड काफी ज्यादा बढ़ा दी है। वो स्टार वॉरियर स्टेज के एकदम पीक पे पहुंच चुका है और जल्द ही स्टारलाइट स्टेज पे पहुंचने वाला है। इस प्रोसेस को और भी फास्ट करने के लिए उसने फेरी कल्टिवेशन पिल नाम की एक बहुत ताकतवर कल्टिवेशन पिल का यूज किया है। इस तरीके की एक साथ 3 पिल्स खाने कारण सुनियन की बॉडी के अंदर एनर्जी का ओवरडोज हो गया है। इस वजह से उसकी पूरी बॉडी में दर्द होने लग गया है। ये देखकर जीटियान सुनियन को समझाने लगती है तुम ये संभाल सकते हो, इन फेरी पिल्स की सही एनर्जी को तुम्हें अपनी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब करना होगा। जल्द ही तुम स्टारलाइट स्टेज पे पहुंच जाओगे, तुम्हारा ब्रेक थ्रू बस होने वाला है। बस एकदम इस एनर्जी के ऊपर अपना फोकस रखो। जीटियान के इतना करने के साथ ही सुनियन फाइनली स्टारलाइट स्टेज पे पहुंच जाता है, उसका ब्रेक थ्रू हो गया है। ये देखकर जीटियान बोलने लगती है बहुत अच्छे, अब तुम्हारे स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब करने की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। अपनी बॉडी के अंदर फील करो, तुम्हें अपनी बॉडी के मेरिडियंस में काफी सारे चेंजेस फील हो रहे होंगे। जिसको को सुनियन कुछ तो बोलने लगता है हाँ अब बिल्कुल ठीक कह रही है, मुझे ऐसा लग रहा है मेरी बॉडी की मेरिडियंस काफी ज्यादा वाइड हो चुकी है, इनके अंदर से अब एनर्जी फ्लो काफी आसानी से हो पा रहा है। अब तो मुझे ऐसा भी लगने लगा है 3 महीने की इस कल्टिवेशन के अंदर मेरी पावर उतनी बढ़ जाएगी, मैं ओयंग चेंगफेंग से भी बहुत आगे निकल जाऊंगा। ये सब कुछ और भी आसान हो सकता है अगर मुझे ये फेरी पिल्स और भी ज्यादा मिल जाए। इनकी मदद से कल्टिवेशन करना काफी आसान था। जीटियन कहती है क्या तुम सच में लगता है तुम ओयंग चेंगफेंग से आगे निकल सकते हो? वो इस टाइम पर 8th स्टारलाइट स्टेज पर है और जिस तरीके से तुम यहाँ पर कल्टिवेशन कर रहे हो, खुद को उस फाइट के लिए तैयार कर रहे हो, वैसे वो भी खुद को तैयार कर रहा होगा। इससे पहले वो फाइट शुरू हो वो जरूर से 9th स्टारलाइट स्टेज पे पहुंच जाएगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है वो इससे भी आगे निकल जाए। इसी वजह से तुम्हें उसके बराबर में पहुंचने के लिए अपने कल्टिवेशन को और भी ज्यादा फास्ट करना होगा। न केवल तुम्हारे कल्टिवेशन को बल्कि तुम्हें नई तरह की स्किल्स भी सीखनी होगी। तुमने अब तक अपना पूरा ध्यान अपने कल्टिवेशन में दिया है, कुछ खास नई स्किल्स नहीं सीखी है। इसी वजह से तुम्हारे और उसके बीच में होने वाली फाइट के अंदर उसके पास में स्किल का एडवांटेज होगा। सुनियन कहता है हाँ अब बिल्कुल ठीक कह रही है, अभी मुझे केवल एक ही येलो ग्रेड स्किल आती है जिसका नाम है 13 स्वॉर्ड ऑफ राइजिंग विंड। इसके अलावा मैंने भी तो कुछ सीखा नहीं। जीटियन कहती है वैसे तो मेरे पास में काफी सारी स्किल्स है जो कि मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ, लेकिन अभी तक तुम इस काबिल नहीं हो कि उन्हें सीख पाओ, इसलिए अभी के लिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा तो अपने तरीके से जितनी भी स्किल सीख सकते हो केवल उन्हीं पर अपना फोकस करो। मैं रिकमेंड करूंगी कोई एक नई स्किल सीखने के बाद ही तुम्हें 20 फॉरेस्ट के अंदर जाना चाहिए। यहाँ से हम अगले दिन का सीन देखते हैं। सुनियन 20 फॉरेस्ट से जा रहा है और वो इस टाइम पर बहुत खुश भी है क्योंकि उसने अपनी येलो ग्रेड स्किल को अर्थ ग्रेड तक पहुंचा दिया है और इस काम में सुनियन की मदद ये टियान ने की है, इसलिए सुनियन उसे काफी तारीफ करने लगता है। इन दोनों के बीच में ये पता चल रही होती है तभी इस जगह पर 4-5 कल्टिवेटर्स आ जाते हैं और सुनियन को घेर लेते हैं। इनमें से कहने लगता है सुनियन तुम्हें यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी काम से भेजा गया है, हम तुम्हें मारना चाहते हैं, इस काम को तुम आसानी से कर सकते हो, खुद को खुद ही मार लो, वरना हमें तुम्हारे ऊपर कुछ खतरनाक तरीका यूज करके तुम्हें बहुत दर्दनाक तरीके से मारना होगा। ये ऑर्डर हमें क्वीन फैमिली ने दिया है, तुमने क्वीन फैमिली के नियम भी तोड़े हैं। सुनियन कहता है अच्छा तो ऐसी बात है, तुम लोगों को यहाँ पर क्वीन फैमिली ने भेजा है, लेकिन मैं एक बात तुम सबको बताना चाहता हूँ, मैं क्वीन फैमिली का पार्ट नहीं हूँ, इसलिए मुझे क्वीन फैमिली के किसी भी नियम को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। कल्टिवेटर बोलता है तुमने न केवल क्वीन फैमिली को बल्कि ओयंग फैमिली को भी काफी ज्यादा परेशान किया है, इसी वजह से क्वीन फैमिली के ऐड ने हमसे कहा है कि हम तुम्हारे सर को काट कर सीधे ओयंग फैमिली के पास में चले जाएं और उनको तुम्हारा सर दे दें, क्योंकि तुम्हारे नाम के साथ में अभी भी हमारी फैमिली का नाम जुड़ा हुआ है। इसी वजह से तुम्हारा सर हमारे एक माफी की तरह होगा, तुम्हारे सर को उनको देते हुए हमसे माफी मांग लेंगे। सुनियन कहता है क्या मतलब इस बात का कि तुम लोग मेरे सर को एक गिफ्ट के तौर पर किसी को देना चाहते हो? मेरी बॉडी के ऊपर क्वीन फैमिली का अब कोई भी अधिकार नहीं है, मैंने अपने नाम के साथ में क्वीन वर्ड को भी हटा दिया है। वो क्वीन योशेनी था जिसने मुझे लात मारकर फैमिली से बाहर निकाला था, इसी वजह से अब क्वीन फैमिली का मेरे ऊपर कुछ भी अधिकार नहीं है। ये सुनकर एक दूसरा कल्टिवेटर बोलने लगता है हम यहाँ पर इसकी बातें क्यों सुन रहे हैं, ये लड़का एकदम कचरा है, ये खुद से मार भी नहीं सकता है, हमें खुद ही इसकी मदद करनी होगी। ये सुनकर इन लोगों का लीडर बोलता है इसको डायरेक्टली मत मारना, सबसे पहले इसकी दोनों टांगें तोड़ दो, उसके बाद में हम इसे टॉर्चर करेंगे। इसने अभी क्वीन फैमिली के बारे में जो कुछ भी कहा है पहले इसको उसकी सजा मिलेगी, उसके बाद में इसे मारा जाएगा। ये सुनकर अभी 7 वाला कल्टिवेटर आगे बढ़ता है और कहने लगता है सुनियन वैसे क्या तुम्हें पता है क्वीन फैमिली के अंदर तो मॉम के साथ में क्या क्या हो रहा है? अपनी मॉम के बारे में सुनते ही क्वीन हन की सारी सी गायब हो जाती है। वो गौर से इस कल्टिवेटर की बातें सुनने लगता है। कल्टिवेटर आगे बोलता है तुम यहाँ पर जो कुछ भी कर रहे हो उसका रिफ्लेक्शन तुम्हारी मॉम के ऊपर दिखाई दे रहा है। सुनने में आया है तुमने क्वीन टियान को काफी बुरी तरह से पीटा था, इसी वजह से तुम्हारी मॉम को क्वीन फैमिली के अंदर कुछ नए काम मिल गए, उनको एक नया पोछा दिया गया है और सभी कपड़े धोती है। इसके अलावा सुनने में ऐसा भी आया है कि वो काफी ज्यादा घायल है,
थोड़ी बहुत बीमार भी है, लेकिन फिर भी इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जब भी तुम्हारी मॉम के बारे में सुनता हूँ मुझे काफी बुरा लगता है कि तुम्हारी गलती की सजा सबसे पहले उन्हें मिलती है। जी सुनकर सुनैना का गुस्सा काफी ज्यादा बढ़ने लगता है। इस टाइम पर ये कलेक्टर अपनी तलवार निकाल लेता है और यह कहता है, तुम्हें ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है अब तुम जल्दी से जल्दी और मॉम को मिलना चाहते होंगे। जब हम तुम्हारे सर को और एक फैमिली बस में लेके जाएंगे, उसी टाइम पर हम तुम्हारी बॉडी को तुम्हारे मौके से भिजवा देंगे। उसके बाद में तुम दोनों अपना रियूनियन अच्छे से एंजॉय करना। यहाँ पर इस कल्टिवेटर की ये बात पूरी होने से पहले कुन्यान जल्दी से भी तलवार निकालता है और सीधे इस कल्टिवेटर में आकर अपनी तलवार से इसका सर काट देता है और फिर इसके तुरंत बाद यहाँ से भागना शुरू कर देता है। ये देखकर इनका लीडर कहता है, इस लड़के ने कुनली को मार दिया, जल्दी से उसे पकड़ो, हम उसे यहाँ से भागने नहीं दे सकते। उसे पकड़ो और वो जहाँ कहीं भी मिले वहीं पर उसे मार दो। ये सुनने के साथ ही सारे कलेक्टर तुरंत ही सुनियान के पीछे लग जाते हैं। सुनियान जो तेजी से हड़बड़ी वहां से भाग रहा है, उससे हीटियान एक मजाक करने की कोशिश करती है। उससे कहती है, अब यहाँ से नॉर्थ ईस्ट की तरफ भागो। सुनिया तुरंत ही अपनी दिशा बदल लेता है। हीटियान आगे कहती है, यह सामने की तरफ एक वाटरफॉल है, अच्छे से देख के चलना। ये सुनने के साथ ही सुनियान सामने को देखता है। सामने उसे एक लड़की दिखाई देती है जो कि उस वाटरफॉल के नीचे नहा रही है। उस लड़की को देखकर सुनियान उसे देखते रह जाता है और फिर एकदम से होश में आते हुए हीटियान से कहने लगता है, क्या तुम इस व्यू को देखने के लिए मुझे यहाँ पर लेके आई हो? क्या तुम चाहती हो मैं एक लड़की को इससे नहाते हुए देखूं? हीटियान कहती है, मेरे को तुमसे छोटा सा काम है, मैं काफी टाइम से बोर हो रही हूँ। तुम्हें वहाँ पर दिखाई दे रहा है, वहाँ पर उस पत्थर के ऊपर उस लड़की के कपड़े हैं। सुनियान कहता है, हाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं, अब उसका क्या? हीटियान कहती है, जाओ और जाकर उन्हें लेके आओ और एक बात को अच्छे से ध्यान रखना, वो लड़की बहुत ताकतवर है। वो इस टाइम पर थर्ड मूनलाइट स्टेज पर है। जब तुम उन कपड़ों को लेने के लिए जाओगे, उस टाइम पर अगर उस लड़की ने तुम्हें देख लिया तो यहाँ पर कोई भी नहीं होगा जो कि तुम्हें बचा सकेगा। उसकी पावर बहुत ज्यादा है, वो तुम्हें खत्म कर देगी। जिसमें सुनियान धीरे धीरे उस वाटरफॉल की तरफ आगे बढ़ने लगता है और फिर हीटियान से कहता है, योर हाइनेस ये सब क्या हो रहा है? इस काम को करने से मेरे कल्टिवेशन में किस तरह का फायदा होगा? आप मेरे से ये बेकार काम क्यों करा रही हैं? हीटियान कहती है, तुम्हें किसी तरह का जवाब देने के लिए मैं बाध्य नहीं हूँ। मैंने तुम्हें एक काम दिया है तो इस काम को तुम्हें करना ही होगा। और एक और बात, अगर तुम इसे कंप्लीट नहीं कर पाते हो तो मैं तुमसे वादा करती हूँ और इन चैंगफेंग के साथ में जो फाइट होने वाली है उस फाइट में तुम हार जाओगे। सुनियान कहता है, नहीं ऐसा मत कहिए, मैं कर रहा हूँ। इसी टाइम पर उस लड़की को पता चल जाता है कि कोई है जो किसकी तरफ आ रहा है। वो चिल्ला कहती है, कौन है यहाँ पर? ये सुनने के बाद भी सुनियान रुकता नहीं है, वो बस धीरे धीरे उन कपड़ों की तरफ बढ़ता जाता है। इसी टाइम पर उस लड़की को सुनियान फिर से दिखाई दे जाता है। वो जल्दी से अपनी स्किल यूज करती है जिसे पानी के अंदर एक अजीब सी वेव बन जाती है जिसे वो लड़की कंट्रोल कर पा रही है। ये वेव सीधे सुनियान के पास में आती है, उसे कसके पकड़ लेती है और फिर उसे जोर से पानी में उछाल देती है। इसके साथ ही सुनियान उछलकर सीधे पानी के अंदर आई गिरता है और तुरंत ही उस पानी के अंदर डूबने लगता है। हड़बड़ी में वो सीधे उस लड़की की टांगों को ही पकड़ लेता है। इससे वो लड़की जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है और फिर सुनियान के मुंह पर एक जोर से लात मार देती है। इसके तुरंत बाद सुनियान के पेट पर भी एक जोर से लात पड़ती है, जिसके साथ सुनियान वापस से उस पानी के बाहर गिर जाता है। किस्मत से वो उस जगह पर गिरा है जहाँ पर उस लड़की के कपड़े होते हैं। उन कपड़ों को देखते ही सुनियान तुरंत ही उन कपड़ों को उठाता है और वहां से भागना शुरू कर देता है। अब क्योंकि उस लड़की के पास में कोई कपड़े नहीं है, इसलिए वो सुनियान का पीछा नहीं कर पाती। इस टाइम पर सुनियान इतनी बुरी तरह डरा होता है कि 4 घंटे तक लगातार भागने के बाद में वो एक जगह पर आके रुकता है और हफ्ते हुए कहता है, ये सब क्या हो गया? उस लड़की ने लगभग मुझे देख ही दिया था और लगभग मुझे बहुत बुरी तरह पीट दिया था। बड़ी मुश्किल से जान बची है आज। अच्छा हुआ उस लड़की ने मेरा पीछा नहीं किया। हीटियान कहती है, चाहे कुछ भी हो इस मिशन के अंदर तो मजा तो आया होगा। सुनियान शर्माते हुए कहता है, काहे का मजा आया? 2 लात मुंह पे पड़ी, उसका दर्द अभी तक हो रहा है। हीटियान कहती है, वो तो तुम बहुत ज्यादा लकी हो, उसे सही तरीके से तुम पर लात मारी। लात पड़ने के बाद में तो उस पानी के बाहर गिर गए, वरना अगर तुम उस पानी के अंदर ही होते तो वो तुम्हें बाहर निकलने का मौका ही नहीं देती। वैसे तुम्हें पता है तुम अभी तक बचे नहीं हो। वो लेडी न केवल बहुत ताकतवर है बल्कि एक बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करती है। उसके पास में एक बहुत ताकतवर स्टेटस है। मुझे यकीन है आगे की तुम्हारी लाइफ के अंदर तुम्हारी मुलाकात उससे जरूर से होगी और तब तुम्हारे लिए दिक्कतें बढ़ जाएगी। सुनियान कहता है, वो सब तो मैं संभाल लूंगा, अभी फिलहाल आप मुझे ये बताइए, आपने मुझे इन कपड़ों को चोरी करने के लिए क्यों कहा था? हीटियान कहती है, उन कपड़ों को अच्छी तरह देखो, तुम्हें कुछ खास दिखाई देगा। ये सुनो सुनियान अच्छी तरह देखता है, उसे यहाँ पर एक पाउच दिखाई देता है जो कि एक कॉस्मोस पाउच है। इसे देखते ही सुनियान बहुत खुश हो जाता है। हीटियान कहती है, हाँ ये वही है, इसके अंदर 4 डायमेंशनल स्पेस है। ये पाउच दिखने में छोटा है लेकिन इसके अंदर काफी सारी चीजों को रखा जा सकता है। जिसमें सुनियान उस पाउच को इसे देखने लगता है, उसे उसके अंदर काफी सारी पिल्स दिखाई देती है जो कल्टिवेशन में काम आती है। इन्हीं में से एक चीज को सुनियान उस पाउच से बाहर निकालता है। ये एक छोटी सी बोतल है। उसे देखने के बाद में उसे पता चलता है ये एक ड्रैगन ब्लड एसेंस है जो कि कल्टिवेशन करने के लिए काफी बेस्ट चीज है। उसे देखते ही सुनियान तुरंत ही उसे पी जाता है, जिसके साथ ही बिना कुछ कल्टिवेशन किए ही सुनियान का ब्रेक थ्रू शुरू हो जाता है। सुनियान की बॉडी के अंदर से काफी तेजी से ड्रैगन स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलने लगती है। इसी सारी एनर्जी को वो अपनी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है, जिसके साथ ही वो एक ही झटके में कल्टिवेशन के सेकंड स्टारलाइट स्टेज, फिर थर्ड और फिर इसके बाद में 4th स्टेज तक पहुंच जाता है।
इसके बाद में सुनयान को ड्रैगन फिस्ट की पावर भी मिलती है। ये एक बहुत ताकतवर स्पेशल स्किल की तरह है जिसके अंदर सुनयान अपने हाथों के अंदर ड्रैगन पावर को एक्टिवेट करके उसे किसी भी दिशा में शूट कर सकता है। इसी पावर को यूज करके जब सुनयान अपने हाथों के अंदर से एनर्जी को बाहर निकालकर उसे सामने तरफ शूट करता है तो वहां पर एक बहुत ही धमाका हो जाता है और उसे शूट करने के लिए सुनयान को खुद का स्ट्रगल भी नहीं करना पड़ता। इस इम्पैक्ट को देखकर सुनयान के चेहरे पर एक अलग ही खुशी होती है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है।